वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 151, हस्तिनापुर नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर हस्तिन नामक नाम के राजा ने की थी। हस्तिनापुर नगर उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट स्थित महाराज हस्तिन का बसाया हुआ एक प्राचीन नगर है जो कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। वर्तमान में यहाँ एक पांडेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राचीन है, महाभारत कालीन है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती भरत सम्राट भरत ने अपनी राजधानी बनाया था और कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जहाँ पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा के लिए जाया करती थी और पौराणिक काल में हस्तिनापुर के राजा का नाम अधिसिम कृष्ण था। क्वेश्चन नंबर 50, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में है? महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं, आपके पास महाभारत के बारे में कितना नॉलेज है, अपना नॉलेज चेक करना है, खुद का टेस्ट लेना है। इस क्वेश्चन का होता है कुरुक्षेत्र में स्थित है, वर्तमान में महाभारत कालीन हरियाणा में है महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ज्योतिषार नामक स्थान पर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश जो वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिषार नामक स्थान पर दिया था। जो जैसे कि महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन, महाभारत में 18 पर्व है, इसमें 20वें पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर वर्णन है और श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है और महाभारत में 18 पर्व है। क्वेश्चन नंबर 54, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री का नाम क्या है? मेनका और विश्वामित्र की पुत्री का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी और शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ हुआ था। और महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में नाट्य रचना है प्रसिद्ध, तो इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा का सुंदर वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 55, शकुंतला और दुष्यंत ने कौन सा विवाह किया था? इस क्वेश्चन का गंधर्व विवाह किया था शकुंतला और दुष्यंत ने। क्वेश्चन नंबर 56, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र कौन था? शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र कौन था? इस क्वेश्चन का होता है भरत, जिसके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा था, भारतवर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56, शकुंतला के पालने वाले पिता कौन थे? शकुंतला को पालने वाले पिता कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि कण्व शकुंतला के पालने वाले पिता थे। क्वेश्चन नंबर 58, शकुंतला के पुत्र भरत का नाम सर्वदमन कैसे पड़ा था? शकुंतला का पुत्र भरत का नाम सर्वदमन कैसे कहलाया था? क्वेश्चन कहते बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का दमन किया था, इसलिए सर्वदमन कहलाया था। क्वेश्चन नंबर 59, दुष्यंत शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व में है? दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन महाभारत के कौन से पर्व में है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आदि पर्व में दुष्यंत और शकुंतला की कथा का सुंदर वर्णन है। आदि पर्व से ये महाकवि कालिदास ने ये प्रणय प्रसंग लेके अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। ये प्रसिद्ध नाट्य रचना है महाकवि कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 60, अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र कौन थे? अर्जुन के पौत्र कौन थे? तो राजा परीक्षित के पुत्र कौन थे? तो इस क्वेश्चन जन्मेजय थे, तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। क्वेश्चन नंबर 61, किसने सर्पों के संहार के लिए सर्प सत्र नाग यज्ञ नामक महान यज्ञ का आयोजन किया था? इस क्वेश्चन का जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए। इस क्वेश्चन नंबर 62, राजा जन्मेजय की रानी का नाम क्या था? महाभारत के अनुसार
राजा जन्मेजय की पत्नी रानी कौन थी? इस क्वेश्चन वसुष्टमा। वसुष्टमा राजा जन्मेजय की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 63, महाभारत के युद्ध में भीष्म भीष्म पितामह कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? इस क्वेश्चन का तो 10,000 सैनिकों को मार के सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे भीष्म पितामह। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इसमें पहले 10 दिन कौरव सेना की सेनापति भीष्म पितामह थे। क्वेश्चन नंबर 64, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो इस क्वेश्चन का द्रोणाचार्य द्वारा, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को किसका अवतार माना जाता है? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के अनुसार किसका अवतार माना जाता है? इस क्वेश्चन का चंद्र देवता, जो अभिमन्यु को चंद्र देवता के अंश थे, वैसे चंद्र देवता के पुत्र का अंश माना जाता है अभिमन्यु। तो महाभारत में अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभिमन्यु की माता का नाम क्या है? महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की माता कौन थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सुभद्रा अभिमन्यु की माता थी। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। क्वेश्चन नंबर 67, अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ था? महाभारत के अनुसार अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था अभिमन्यु का विवाह। क्वेश्चन नंबर 68, परीक्षित किसका पुत्र था? महाभारत के अनुसार परीक्षित किसकी संतान था? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन अभिमन्यु और सुभद्रा का पुत्र था परीक्षित। समझ आते हैं, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र था परीक्षित। क्वेश्चन नंबर 69, अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन था जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था? अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन था जिसने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था, दरवाजा बंद कर दिया था बाहर से? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है जयद्रथ। जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु का कारण था। एक छल से अभिमन्यु को सब कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था। यहाँ पे जयद्रथ की बात को तो जैसे कि धृतराष्ट्र का दामाद था और जयद्रथ कौरव की एकमात्र बहन दुःशला से जयद्रथ का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, दुर्योधन के पुत्र वीर लक्ष्मण कुमार का वध किसके हाथ हुआ था? दुर्योधन के पुत्र वीर लक्ष्मण कुमार था और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा थी। तो लक्ष्मण का वध किसके हाथ हुआ था महाभारत के युद्ध में? इस क्वेश्चन का उत्तर अभिमन्यु के हाथ हुआ था, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध। क्वेश्चन नंबर 71, भूरिश्रवा को किसने मारा था? महाभारत के अनुसार भूरिश्रवा को किसने मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर सात्यकी ने मारा था छल से भूरिश्रवा को। क्वेश्चन नंबर 72, किस स्थान पर महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध। क्वेश्चन नंबर 73, भीष्म पितामह का अन्य नाम क्या था? महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? इस क्वेश्चन का देवव्रत भीष्म पिता का मूल नाम था। बाद में उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 74, भीष्म पितामह के माता पिता कौन थे? भीष्म पितामह किसकी संतान थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का गंगा और शांतनु की संतान थे भीष्म पितामह। क्वेश्चन नंबर 75, भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? महाभारत के अनुसार देवव्रत भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का परशुराम थे भीष्म पितामह के गुरु। क्वेश्चन नंबर 70, भीष्म पितामह किस विद्या में पारंगत थे? भीष्म पितामह किस विद्या में पारंगत थे? इस क्वेश्चन में धनुर्विद्या में पारंगत थे भीष्म पितामह। क्वेश्चन नंबर 77, शांतनु किसके पुत्र थे? महाभारत के अनुसार शांतनु किसके पुत्र थे? इस क्वेश्चन का उत्तर महाराज प्रतीप के पुत्र थे शांतनु। क्वेश्चन नंबर 78, सत्यवती कौन थी? महाभारत के अनुसार सत्यवती कौन थी? इस क्वेश्चन एक निषाद कन्या थी, का पहले उनका नाम मत्स्यगंधा था। क्वेश्चन नंबर 79, सत्यवती और पराशर के पुत्र कौन थे? महाभारत के अनुसार सत्यवती और पराशर के पुत्र कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर है व्यास सत्यवती और पराशर के पुत्र थे। तो सत्यवती जो इसका पहले नाम एक निषाद कन्या थी और एक खेवक थी, खेवक नाविक थी जो यमुना नदी में नाव चलाती थी, मत्स्यगंधा उसका नाम था। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हमारे हिंदू धर्म के सुनहरे इतिहास महाभारत का संवर्धन कीजिए, जतन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, वेद व्यास का अन्य नाम क्या है? महाभारत के अनुसार वेद व्यास का अन्य नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर है कृष्णद्वैपायन। जो कृष्णद्वैपायन व्यास इनका मूल नाम था, बाद में उन्होंने वेद पर भाष्य रचा था, वेद का 4 विभागों में विभाजित किया था, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। वेद व्यास के बाद वेद व्यास पराशर और सत्यवती की संतान थे। क्वेश्चन नंबर 81, सत्यवती का विवाह किसके साथ हुआ था? सत्यवती का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर शांतनु के साथ हुआ था सत्यवती का विवाह। तो यहाँ पे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, संकलन किया था। महाभारत का संकलन किसने किया था? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। और वेद व्यास ने और गणेश जी ने महाभारत लिखा था। महाभारत के लेखक कौन है? भगवान श्री गणेश थे। तो कितना टाइम लगा था महाभारत को लिखने में? तो 3 साल का समय लगा था। तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास और भगवान श्री गणेश ने कहाँ महाभारत की रचना की थी? तो वर्तमान में उत्तराखंड में हिमालय में व्यासपोथी नामक स्थान पर महाभारत की रचना की थी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास और गणेश जी ने। और महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 82, शांतनु और सत्यवती के पुत्र कौन थे? महाभारत के अनुसार शांतनु और सत्यवती के पुत्र कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य शांतनु और सत्यवती की संतान थे। क्वेश्चन नंबर 83, चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण किसने किया था? महाभारत के अनुसार चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण किसने किया था? इस क्वेश्चन का भीष्म पितामह ने किया था चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण। तो क्वेश्चन नंबर 84, अंबा, अंबिका और अंबालिका किसकी पुत्री थी? किसकी कन्याएं थी? अंबा, अंबिका और अंबालिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर काशीराज की कन्या थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। क्वेश्चन नंबर 85, काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके हस्तिनापुर कौन ले आए थे? काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके हस्तिनापुर कौन ले आए थे? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर भीष्म पितामह ले आए थे। क्वेश्चन नंबर 86, सत्यवती का पुत्र चित्रांगद किससे युद्ध करते हुए मारा गया था? सत्यवती का पुत्र चित्रांगद किसके साथ युद्ध करते हुए मारा गया था? इस क्वेश्चन का गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारा गया था चित्रांगद। क्वेश्चन नंबर 87, अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ था? महाभारत के अनुसार अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का विचित्रवीर्य के साथ हुआ था अंबिका और अंबालिका का विवाह। क्वेश्चन नंबर 88, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता कौन थे? महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता कौन थे? इस क्वेश्चन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता। क्वेश्चन नंबर 18, व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का संपादक। तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों पर भाष्य लिखा था और महाभारत की भी रचना की थी, संपादन किया था, इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 90, महाभारत में द्रौपद कौन थे? महाभारत में द्रुपद कौन थे? तो इसके जो अखंड पांचाल के राजा और परिषद के पुत्र थे, ये शिखंडी, दुष्टदुम्न और द्रौपदी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 91, भीष्म, द्रोणाचार्य और द्रुपद। भीष्म, द्रोणाचार्य और द्रुपद तीनों किसके शिष्य थे? इस क्वेश्चन परशुराम के शिष्य थे भीष्म, द्रोणाचार्य और द्रुपद। तो यहाँ पे परशुराम, तो ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे परशुराम।
और परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य को किसने एक छल से मारा था? इस क्वेश्चन का धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को छल से मारा था। क्वेश्चन नंबर 93, किसका एक नाम राजा यज्ञसेन भी था? महाभारत के अनुसार किसका एक नाम राजा यज्ञसेन भी था? इस क्वेश्चन का द्रुपद का एक नाम राजा यज्ञसेन भी था। क्वेश्चन नंबर 94, द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र कौन थे? महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य किसके बचपन के मित्र थे? इस क्वेश्चन का द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में परम मित्र थे, बाल सखा थे दोनों ने जैसे कि परशुराम के यहाँ दोनों ने विद्याभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 90, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? इस क्वेश्चन का थे महर्षि भारद्वाज और धुतारची नामक अप्सरा के पुत्र थे कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य। ऐसे द्रोणाचार्य को हम विश्व के पहले टेस्ट ट्यूब में भी कह सकते हैं। क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन देहरादून में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, किस मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या ध्यान कर रहे थे? किस मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे? इस क्वेश्चन का भारद्वाज। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों साथ में विद्या अध्ययन करते थे। क्वेश्चन नंबर 98, द्रोणाचार्य का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था द्रोणाचार्य का विवाह। कृपाचार्य कृपि और द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की बात करें तो उसके पास जन्मजात एक सर पे एक मणि था और अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 98, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन। कुंती पुत्र अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। तो यहाँ पे अर्जुन पांडव में तीसरे क्रम पे आता है। पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, उसके बाद भीम, अर्जुन, उसके बाद नकुल और सहदेव। तो कुंती, उनकी 5 पांडवों की माता कुंती थी और पिता पांडु थे। कुंती ने अलग अलग देवताओं का आह्वान करके 5 पांडवों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। जैसे कि सूर्य देवता का आह्वान करके कर्ण को कुमारावस्था में प्राप्त किया था और धर्मराज का आह्वान करके, यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था और पवन देव का आह्वान करके भीम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था और इंद्र देवता का आह्वान करके अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था और माद्री ने अश्विनी कुमार का आह्वान करके नकुल और सहदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। जुड़वा थे नकुल और सहदेव। क्वेश्चन नंबर 100, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? इस क्वेश्चन का उत्तर राजा द्रुपद को बंदी बना लाने के लिए कहा था। राजा द्रुपद को बंदी बना लाने के लिए कहा था। और ऐसा भी माना चाहिए वर्तमान में जो गुरुग्राम है वो द्रोणाचार्य को दान में दिया गया था और गुरुग्राम। और ऐसा भी माना जाता है देहरादून में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। देहरादून, इससे पहले द्रोणगिरी नाम से भी जाना जाता, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। पहले द्रोणगिरी नाम था तो उत्तराखंड द्रोणगिरी जैसे कि देहरादून द्रोणाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।